हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने पोटेंशियल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है कैपेसिटेंस। हम लोग यहाँ पर आज कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो ये वर्ड्स जहाँ तक हम लोग को ध्यान में आता है वो आता है कैपेसिटी से। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी? अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी टू एबिलिटी एबिलिटी टू स्टोर एबिलिटी टू स्टोर समथिंग, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकें, हमारे किसी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ भी स्टोर करने की एबिलिटी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। और आई थिंक दैट कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटी से ही रिलेट करता है। तो ऐसी चीज जिसको स्टोर करने की बात की जाए, तो यहाँ पर जब हम स्टोर करने की बात करते हैं और चैप्टर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब बात करते हैं चार्ज, और यहाँ स्टैटिक की बात करते हैं तो यहाँ रेस्ट की बात करते हैं। तो मतलब कुछ बात यहाँ पर हो रही है जो चैप्टर है, अगर उसके बारे में सोचते हैं तो चार्ज जो रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है और उस चार्ज को रेस्ट में जो है उसको हम स्टोर करने की बात करते हैं। तो वास्तव में हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं और हमारा टॉपिक है कि क्या हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, क्या चार्ज को स्टोर किया जा सकता है। तो देखिए, इसके पहले आपने देखा था कि आप जो है फ्रिक्शन मेथड से आप क्या करते थे, जब आप किसको इंसुलेटर को फ्रिक्शन से या किसी इंडक्शन मेथड से चार्ज को हम किसी कंडक्टर पर क्या कर सकते थे, मतलब जो कोई इंसुलेटर है तो इस इंसुलेटर पर हम क्या कर सकते थे, ये कोई इंसुलेटर है तो इस पर हम चार्ज स्टोर कर सकते थे। मतलब यहाँ पर चार्ज आ सकता था, कोई इंसुलेटर और है इस पर चार्ज आ सकता है, या इंसुलेटर है या कोई मान लीजिए कंडक्टर भी है तो उस पर भी हम चार्ज क्या कर सकते थे। इंसुलेटर में चार्ज का फ्लो तो नहीं हो सकता है, लेकिन चार्ज क्या स्टोर हो सकता है। तो क्या किसी कोई कंडक्टर है, मान लो अभी आपको बताया गया है ये कोई कंडक्टर है, हॉलो सेल है, तो अगर हम इस पर चार्ज देते हैं तो आपको बताया गया है इस पर चार्ज जो है क्या किया जा सकता है, चार्ज इसके सरफेस पर आ जाता है, तो चार्ज का कुछ ना कुछ इस पर अमाउंट आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि चार्ज के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी में जब आता है एबिलिटी टू स्टोर समथिंग, मतलब हम किसी चार्ज को कहीं पर स्टोर करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। तो अगर हम स्टोरिंग की बात करते हैं, स्टोरिंग की बात होती है तो यहाँ पर बात आ जाती है कितनी ज़्यादा और कितनी कम। मतलब हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो चार्ज स्टोर हो क्या हो, वो मैक्सिमम स्टोर हो किसी पर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं, अभी हम इसको समझाते हैं और इस बात पर देखिए बने रहिए हमारे साथ में। आई होप कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो हम ये मान लीजिए एक कंडक्टर है और यहाँ पर जो है इसको हम चार्ज देना चाहते हैं, इस कंडक्टर को हम पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं। अब इसी को हम लोग देखिए, ह्यूमन बींग्स हैं, ये मान लीजिए कोई ह्यूमन बींग है और इस ह्यूमन बींग को भी हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम बात करें तो कोई भी ह्यूमन बींग इज अ गुड कंडक्टर। भाई हम अगर वायर को टच कर लें, लाइव वायर को टच कर लें, तो हम हमारे थ्रू करंट नहीं फ्लो करती, चार्ज नहीं फ्लो कर सकता, बिल्कुल फ्लो कर सकता है। तो ह्यूमन बीइंग इज अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर गुड कंडक्टर जो है ह्यूमन बीइंग है, ये जो गुड कंडक्टर है ये बड़ा है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल बेबी, छोटा सा बच्चा है, इट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर। अब हम इस कंडक्टर से, ये दोनों कंडक्टर हैं, इन दोनों कंडक्टर से हमारे पास ये दो कंडक्टर छोटे छोटे हैं। मान लीजिए ये प्लेट है,
मान लीजिए ये एल्युमिनियम की प्लेट है और ये एल्युमिनियम की प्लेट है, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। कैसे? देखिए, ये कंडक्टर ये भी कंडक्टर है, और ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक बड़ा कंडक्टर छोटा कंडक्टर है, उसी तरह यहाँ ह्यूमन बीइंग्स में भी बड़ा और छोटा कंडक्टर है। तो इसको जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज, इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज, तो इसको भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका चार्ज क्या है? कंडक्टर का चार्ज मान लीजिए क्या है? फूड आइटम्स है। इनको हम छोटे छोटे फूड आइटम्स क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। इनको भी हम छोटे छोटे फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर अच्छा, जब हम किसी ह्यूमन बीइंग्स को खाना देते हैं तो हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, लिविंग है, हम बता देते हैं आसानी से, अरे भाई मेरा पेट भर गया। मतलब हमारी जो पेट होता है वो क्या हो जाता है? टाइट होता जाता है। खाना खाते जाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? टाइट। तो जैसे इनका पेट टाइट होता जाता है तो ये बताते जाते हैं कि भाई हमारा जो है क्या है? हमारा पेट भर गया। और इनके ध्यान से सुनिएगा, इनकी पेट की जो टाइटनेस है, ध्यान से समझिएगा, इनकी जो पेट की टाइटनेस है वो बताती है क्या पर? वो बताती है कि इनका पेट भर गया है। और यहाँ पर जो ये कंडक्टर है, इसके तो कोई मुंह है नहीं, तो ये कैसे बताएगा कि इसका पेट भर गया है? तो ये कैसे बताएगा? यहाँ पर बताएगा इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। और भी कई डिवाइसेस हैं, जैसे हम आपको बताएंगे, गोल्ड लीफ से बनी डिवाइसेस हैं, ये ऐसे होती हैं। जब आप इस पर पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके होके इसके पास आता है। तो शुरुआत में ये जो है ये ऐसे पास में होती हैं, और जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ाते जाओगे आप, तो वैसे वैसे इस पर चार्ज आएगा, तो रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर होती जाती है। तो इसका मतलब इसका पेट भर रहा है, इसका भी पेट भर रहा है। भाई इस कंडक्टर की भी तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है। जैसे इस ह्यूमन बीइंग्स की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, वैसे इस कंडक्टर की भी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है। एक जैसे ये कंडक्टर है कि एक कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज को नहीं स्टोर कर सकता, उसी तरह ये भी एक कंडक्टर है जो एक कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। अब ये बताइए, अगर ये छोटा जो बच्चा है, इसको हमने मान लीजिए 2 ब्रेड दी, 2 ब्रेड खाने के बाद ये कहेगा कि मेरा पेट तो एकदम टाइट हो गया है, पेट भर गया है। और ये जो बड़ा वाला कंडक्टर है, इसको हमने कितना दिया? इसको मान लीजिए हमने 6 ब्रेड दिया, इसको 6 ब्रेड दिया, तब ये कहेगा कि हमारा पेट एकदम टाइट हो गया है। तो मतलब पेट का टाइट होना, इन दोनों के पेट का टाइट होना क्या बताता है? पोटेंशियल को बताता है। क्या बताता है? पोटेंशियल। यहाँ पर जो ब्रेड है, इस ब्रेड को हम लोग कहते हैं चार्ज। इस ब्रेड को क्या कहते हैं? चार्ज। तो अगर हम ध्यान से देखिए, जो बड़ा कंडक्टर है वो ज्यादा फूट ले रहा है, मतलब वो ज्यादा चार्ज ले रहा है। तो जो बड़ा कंडक्टर है उसको ज्यादा चार्ज चाहिए अपना पोटेंशियल शो करने के लिए, और कम कंडक्टर है, जो छोटा कंडक्टर है, उसको कम चार्ज चाहिए अपना पेट एकदम फुली टाइट करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, अगर ये ज्यादा बड़ा कंडक्टर है, यहाँ कोई मेटल का है, और ये छोटा कंडक्टर है, तो अगर आप इसको ज्यादा चार्ज दोगे तो ये पोटेंशियल क्या करेगा? शो करेगा, और इसको कम चार्ज दोगे तो ये भी पोटेंशियल क्या करेगा? शो करेगा। तो मतलब मान लीजिए आप इसको कितना चार्ज देते हैं? मान लीजिए इसको आपने, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसको आपने 2 ब्रेड दिया, तो इसने कहा मेरा पेट भर गया, मतलब अब नहीं खा सकते। और इसको आपने 6 ब्रेड दिया तो कहा नहीं खा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो पेट की जो टाइटनेस है, मतलब पोटेंशियल है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंडक्टर के साइज पर। मतलब आप कंडक्टर को चार्ज दोगे। दूसरी बात, अगर आप कंडक्टर को चार्ज दोगे तो कंडक्टर का पेट क्या होगा? टाइट होगा, मतलब उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर एक हम रिलेशन बता सकते हैं। अगर चार्ज को हम Q कहें और इसके टाइटनेस को, जो पेट की टाइटनेस है, उसको पोटेंशियल V कहें, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो उस कंडक्टर का क्या होगा? पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी देखिए। और दूसरी बात,
यहाँ पर जो कंडक्टर है ये कंडक्टर जो बड़ा है इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ये कंडक्टर जो छोटा है इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी क्या है, कम है। तो मतलब यहाँ पर जो चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर है दैट रेजेस द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। मतलब अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं तो उस चार्ज उसको दोगे तो उस चार्ज का पोटेंशियल बढ़ेगा। और अगर यहाँ पर किसी हम कंडक्टर के, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को हम आगे चलकर बहुत ही यूज करने वाले हैं, और इन चीज़ों से आपको जो आगे आप डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं और भी वो आपको आसानी से समझ में भी आएंगे। तो इस पे अभी हम एक फंडा अभी और कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग C कहते हैं, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, C/V। और यहाँ से देखिए C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/V। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसका पोटेंशियल कम है, जिसका पोटेंशियल कम है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसका पोटेंशियल कम है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। इसको यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से भी अगर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये 6 ब्रेड खाकर जो है इसका पेट भर जाता है। तो अगर मान लीजिए आप इसको एक ब्रेड दिए हो, अगर आप इसको एक ब्रेड दिए हो तो इसका पेट कम टाइट होगा, इसका पेट कम टाइट होगा, मतलब इसकी अभी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो सिंपली, और अगर आप चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कैपेसिटेंस के, मतलब आप जितना ज़्यादा चार्ज दोगे तो उस डिवाइस का कैपेसिटेंस क्या होता है, जो ज़्यादा चार्ज लेगी उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। मतलब देखिए ये डिवाइस या ये कंडक्टर है, अगर ये 6 ब्रेड खा रहा है, मतलब मान लीजिए 6 यूनिट चार्ज ले रहा है, तो इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जितनी बड़ी डिवाइस होगी उतनी उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी होगी। इस बात को भी हम लोग प्रूफ भी करेंगे आगे चलकर। और जितनी छोटी डिवाइस होगी उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी उतनी ही कम होगी। अच्छा, एक बात हमने आपको और पहले पढ़ाया था कि अगर याद करिए, मैंने बताया था कि अगर इन दोनों कंडक्टर को, पिछले टर्म पर पढ़ाया था, इन दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए तो इनके क्या हो जाते हैं, मैंने बताया था, आप ध्यान दीजिए। देखिए दोनों डिफरेंट साइज के हैं, तो मैंने बताया था इनके ऊपर अगर ये अलग अलग साइज के हैं तो इनके ऊपर चार्ज का अमाउंट इक्वल नहीं होता, इनके ऊपर चार्ज का अमाउंट इक्वल नहीं होता, इनका पोटेंशियल इक्वल होता है। याद करिए मैंने बताया था इनका पोटेंशियल इक्वल होता है, इनके ऊपर चार्ज का अमाउंट इक्वल नहीं होता। उसी तरह देखिए यहाँ पर ये जो छोटा कंडक्टर है इसको हम 2 यूनिट चार्ज दे रहे हैं, 2 ब्रेड दे रहे हैं, तो इसका पेट उतना ही टाइट हो जा रहा है जितना इस बड़े कंडक्टर को हम 6 यूनिट चार्ज दे रहे हैं। तो मतलब इसकी पेट की टाइटनेस ही पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। मतलब दोनों का पोटेंशियल, मतलब पेट की टाइटनेस उतनी है लेकिन चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है, लेकिन अगर पेट की टाइटनेस को मेजर किया जाए तो पेट की टाइटनेस दोनों की क्या है, दोनों की क्या है, सेम है। तो मतलब यहाँ पर दोनों पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, लेकिन चार्ज का अमाउंट क्या है, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडक्टर क्या है, अलग अलग साइज के हैं। तो यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू निकाल सकते हैं Q/V। तो C को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 1 यूनिट। तो अगर हम इसकी बात करें कि मतलब अगर आप कैपेसिटेंस की डिफाइन भी करना चाहें तो इस वोल्टेज V को 1 वोल्ट कर दें, तो अगर यहाँ से हम समझाना चाहें तो कैपेसिटेंस की डिफाइन यहाँ पर बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड, ये Q इज इक्वल टू क्या है, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू रेज इट्स पोटेंशियल 1 यूनिट या 1 वोल्ट। अगर किसी डिवाइस, ये कोई डिवाइस है, कोई कंडक्टर है, अगर हम इसका वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ा दें, वोल्टेज इसका कितना कर दें 1 वोल्ट, तो इस पर जितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी वही उस चार्ज, इस कंडक्टर की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, इस कंडक्टर की क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। तो अगर हम कैपेसिटेंस की एक यूनिट की बात करें तो इस कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, Q की होगी कूलॉम पर वोल्ट।
लेकिन इसकी यूनिट हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, फैरेड। क्या होती है, फैरेड होती है। ये साइंटिस्ट के नाम पर इसकी यूनिट को बताया गया है, कूलॉम पर वोल्ट को फैरेड कहा जाता है। और फैरेड एक बिग यूनिट है, फैरेड एक बिग यूनिट है। इसकी स्मॉल यूनिट है माइक्रो फैरेड, या जो है हम लोग नैनो फैरेड की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैरेड की आप डिफाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जाना कि कैपेसिटेंस क्या है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ हमने सीखा है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो Q पर और V पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें सीखेंगे और हम यहाँ पर जानेंगे, प्रूव भी करेंगे कि हमारा कैपेसिटेंस कैसे किसी भी कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इसकी आप जो है ज़रूर से ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए। थैंक यू।